मेरा नाम इकबाल हुसैन ईसा भाई मालवत। मैं यहाँ पर सेक्रेटरी की सेवाएं दे रहा हूँ। हमारे साथ 127 बच्चे थे, उसमें से 56 गर्ल्स, 57 गर्ल्स, तो बाकी के बॉयज़ थे। और हम लोग यहाँ से स्टाफ के साथ उनको घुमाने के लिए ले गए थे। सबसे पहले तो ट्रस्टी साहबानों ने ये नक्की किया कि उन्हें ये वैसे तो हम CWC की गाइडलाइन के मुताबिक, CWC हमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, क्योंकि ये हमारा सोशल वर्क है। हर चीज हमारे पे एक ही एक्ट लागू नहीं होता, हमारे पे बहुत सारे एक्ट लागू होते हैं। तो ये सोशल वर्क है, तो इसमें ये CWC का गाइडलाइन है कि बच्चों को इस तरह से एंटरटेनमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए टूरिंग, वो भी एजुकेशन पर्पज होता है इसके अंदर भी। तो एजुकेशन पर्पज के लिए इन लोगों को घुमाने के लिए भी ले जाना चाहिए। तो CWC की गाइडलाइन के मुताबिक हम उनको हर साल ले जाते हैं, लेकिन ये साल तय हुआ, कमिटी ने तय किया कि इनको फ्लाइट में ले जाना, कुछ डिफरेंट करना और रिटर्न में AC ट्रेन से वापस लाना। तो हम लोगों ने इनको अहमदाबाद से मुंबई तक हम लोग आकाशा एयरलाइंस में फ्लाइट से ले गए, 2 फ्लाइट में ले गए हम उनको। 127 बच्चे और 17 का स्टाफ था, 127 बच्चों को। उन लोगों को हम लोग आकाशा एयरलाइंस से 2 फ्लाइट के अंदर मुंबई ले गए। हमने मुंबई से यहाँ के एक ट्रैवल्स को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था, उसकी बसें वहाँ रेडी थी। बच्चों को वहाँ से बिठा कर हमारा जो जहाँ कहीं भी रेसिडेंस था वहाँ बच्चों को ले गए वहाँ हज हाउस में रखा गया, और हज हाउस में AC रूम दिए गए बच्चों को। और वहाँ हज हाउस में खाने पीने की भी व्यवस्था यहाँ से जो और ट्रैवल्स वाला लेकर आया था, उन्होंने अच्छी तरह से वहाँ खाने की भी पूरी व्यवस्था दी। और फिर वहाँ से बच्चों को घुमाने के लिए पहले बॉम्बे सिटी दर्शन करवा, फिर वहाँ से फिर हम लोग उनको माथेरान भी ले गए, फिर माथेरान से वापस बॉम्बे लाए। बॉम्बे में फिर हाजी अली की दरगाह और दूसरी सब चीज़ें उन्हें दिखाई और बॉम्बे घुमाया, चौपाटी वगैरह भी उनको दिखाई और म्यूजियम वगैरह भी उनको दिखाया, और उनको तालीम भी दी कि भाई ये चीज़ का ये इम्पोर्टेंस है, इतिहास में इसका ये महत्व होता है, और दीनी तौर पर ये हाजी अली की दरगाह का कितना इम्पोर्टेंस है, वो सब भी दीनी और दुनियावी दोनों तालीम तो साथ साथ में देते गए। क्योंकि हमारे साथ दीन जानने वाले भी इमाम आलिम थे और दुनिया जानने वाले टीचर भी थे हमारे स्टाफ के अंदर। तो दोनों तालीम हम उनको साथ साथ में देते गए, और फिर वहाँ से लेके हम उनको बॉम्बे से भी 4 दिन रखा। बॉम्बे से हम उनको लेके पंचगढ़ी महाबलेश्वर गए। पंचगढ़ी महाबलेश्वर में भी हमने AC होटलें उन्हें दी, AC रूम्स दिए, और वहाँ पर भी उनको अच्छा खाना पीना मुहैया करवाया। सामान के लिए भी जो होटल तक बस नहीं जा सकती थी, तो टूर वाले को हमने बोल ही दिया था कि भाई आपको पूरी सुविधा देनी है। टूर वाले ने भी टेम्पो रखा था, उसके अंदर सामान रख के हम लोग होटल तक पहुंचा के बच्चों को कोई जाके दिक्कत ना पड़े इसका हमने पूरा ध्यान रखा। और अगर कोई ज़रूरत पड़ी है तो मेडिसिन भी है और डॉक्टरी सर्विस भी हमने वहाँ प्रोवाइड की है बच्चों को। और वहाँ पर अच्छा माहौल हमने बनाया। और पंचगनी और महाबलेश्वर में भी जो पूरा नेचर है पूरा पंचगनी महाबलेश्वर का, वो उनको दिखाया। और पहाड़ी एरिया के सारे जो भी साइट सीन है वो सब उनको करवाए। और पंचगनी और महाबलेश्वर के 2 दिन रखने के बाद अब उनको वहाँ से लोनावाला लाए, और लोनावाला एक दिन उनको घुमाया, सुंडाला घुमाया, और दूसरे दिन हम इमेजिका पार्क ले गए। इमेजिका पार्क ले जाने पर वहाँ इतनी असर हुई इमेजिका पार्क वालों पर कि उन्होंने हमारे संस्था से टेलीफोन नंबर लिए, हमारा अकाउंट का नंबर मांगा कि हम लोग भी डोनेशन करना चाहते हैं, आप इतने यतीम बच्चों को लेके आ रहे। उन्होंने स्पेशली हमें बैंक्वेट खोल दिया, हॉल खोल दिया बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था के लिए कि आप अलग से बच्चों को रखो। और यानी इमेजिका पार्क वाले भी खुश हो गए, वहाँ का मैनेजमेंट भी खुश हो गया कि यतीम बच्चों को, इतने सारे यतीम बच्चों को लेके आए। और हम रास्ते में जहाँ जाते थे, इवन बॉम्बे में भी लोग पता चलता था कि ये लोग यतीम बच्चों को लेके आए, आके कोई 1000 रुपये दे जाता था, कोई 2000 रुपये दे जाता था, बच्चों के पीछे वापरो, बच्चों को खिलाओ हमारे तरफ से। तो यह माहौल बड़ी अच्छे तरह से बच्चों की फेवर में बनता था, और लोगों को ये भी लगता था कि यतीम बच्चों को भी घुमाने के लिए यानी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम कमेटी इतना खर्च करके यहाँ लाती है, उनका एजुकेशन, उनका फूड, उनकी फैसिलिटीज का ध्यान रखती है।
और वहां से फिर हम उनको दुरंतो से पूना लाए लोनावाला से, और लोनावाला से पूना से हम उनको दुरंतो एक्सप्रेस से 3 टायर AC में अहमदाबाद लाए, और यहाँ पर कल ही हम लोग लौटे हैं। अच्छाई से लोग खुश हुए, लोगों ने सपोर्ट किया। मगर हमारी पीठ पीछे कितने बोलने वाले ने यह बोला कि इतने लाखों रुपए यतीम खाने के आपने वेस्ट। उनको मैं ये जवाब देना चाहूंगा, पहले वाली बात इस्लाम में किया है कि आप यतीम बच्चे और आपके बच्चे में डिफरेंस ना करें। जब मैं मेरे बच्चों को फ्लाइट में ले जाता हूं, मैं मेरे बच्चों को अच्छी जगह पे घूमने ले जाता हूं, और यतीम बच्चों के लिए ये नहीं करूंगा तो मेरे लिए जायज क्या होगा। तो हमारा ये मैसेज था कि सबसे पहला कि 2 चीज अलग नहीं होनी चाहिए।